खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय तक कूच कर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और मामले की जांच की मांग की। परेड ग्राउंड में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही और साथ ही साथ देहरादून के घंटाघर, परेड ग्राउंड सहित कई इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू थी और धरना प्रदर्शन पर रोक थी। इसके बावजूद युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। वहीं मामले में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदर्शन का उद्देश्य पेपर लीक में शामिल सभी लोगों का जवाबदेही तय करना है। वहीं उत्तराखंड में हुए यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के पेपर लीक प्रकरण के बाद सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। देहरादून से हरिद्वार तक बेरोजगार युवा मोर्चा के द्वारा आपको बता दें कि फिलहाल नारेबाजी जो है वो की गई सड़कों पर उतरकर, जहां पर हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नकल विरोधी कानून सिर्फ अपराधियों को जेल भेजने के लिए है। उन्होंने देहरादून पुलिस की कार्रवाई की सराहना की, लेकिन बड़े गिरोहों के हौसले पर भी सवाल उठाया। रावत ने पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई और नेटवर्क का पर्दाफाश करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सख्ती नहीं हुई तो युवाओं का भरोसा तंत्र से उठ जाएगा। देखिए, उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसमें तह तक पहुंचे पुलिस। आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। तो इसके पीछे तो एक ही को भी देखो, इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी। इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। आगे परीक्षा सुरक्षित हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है। तो वो सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। देख, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत लगातार। अब देखिए, इस तरह के मामले होते हैं तभी कानून बनाए जाते हैं, तभी इस तरह के पुलिसिंग की व्यवस्था होती है। तमाम तरह की उसके इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, पुलिस और चोर में डाल डाल पात पात का दौड़ होती है, उसी तरह का लग। देखिए, कानून तो हमेशा बने रहे हैं। कानून इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी किस तरह से होता है। आगे कोई इस पर कोई ऐसा कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वहीं कोटद्वार में आज आधारशिला में कंप्यूटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 13 विद्यालयों को कुल 20 कंप्यूटर वितरित किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में स्कूली बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और ये कदम विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने में मदद करेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजगौरव नौटियाल ने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में आधारशिला संस्थान के अध्यक्ष नरेश घिरियाल और बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक ललित मोहन पुष्पवान भी मौजूद थे।
वहीं देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकारी जमीन पर व्यावसायिक और आवासीय अवैध निर्माण बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही बारिश के बाद नदियों और नालों के किनारे कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनका निरीक्षण सर्वे टीम कर रही है। खतरनाक भवनों के लिए शिफ्टिंग या सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ऋषिकेश में भी सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अवैध निर्माण ना करें और ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम के जरिए वैध नक्शे ही स्वीकृत कराएं। नहीं, देखिए, जो सरकारी ज़मीनों पर चाहे व्यावसायिक हो चाहे घर का निर्माण हो, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी आपने देखा कि भारी बारिश हुई और जो नदियों के अलावा जो उस तरह के छोटे मोटे नाले हैं, वहाँ पर भी कई जगह जो पुश्ते गिरे हैं या घरों में पानी गिरा है, उसके लिए हमने सर्वे टीम बनाई है और सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसे कोई भी भवन जो खतरे की जद में हैं उनको भी हम लोग कहेंगे कि उसको शिफ्ट करें या सुरक्षा के उपाय करें। तो उसके लिए भी हमने टीम बनाई है। साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग का भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। ऋषिकेश में भी हमने अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई की है, ताकि लोगों को पता चले कि अवैध काम की बजाय हमारा ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम है, उसके माध्यम से आएँ। बहुत ईजिली मैप अप्रूव हो रहे हैं, तो अवैध काम करने के बजाय वैध काम को बढ़ावा दें। बागेश्वर के खरेही पट्टी क्षेत्र में कराला पालड़ी, जनौटी पालड़ी और जोशी पालड़ी को जोड़ने वाली कनगा छीना मुख्य मार्ग पिछले 2 दशकों से अधूरी है। भाजपा समर्पित जोशी पालड़ी के क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत ने सांसद अजय टम्टा से सड़क निर्माण पूरा करने की पुनः अपील की है। शहीद महेंद्र सिंह करायत मार्ग को लेकर ग्रामीण कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। सांसद अजय टम्टा ने बताया कि खरेही पट्टी के 1 दर्जन से अधिक गांव को जोड़ने वाली सड़क उनके संज्ञान में है और जल्द ही अग्रिम डीपीआर तैयार कर अधूरी सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से रोड बननी है। पालड़ी सीना, जनोटी पालड़ी, कराला पालड़ी, चनौली, जैन क्रास होते हुए कनकाड़ सीना, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की रोड को आज बनते बनते 18 साल हो गया है, परंतु वो रोड आधे में लटकी हुई है, जिसमें केवल 8 किलोमीटर बची है और टोटल 8.5 किलोमीटर और बैलेंस है। और मैं शासन और प्रशासन से फिर मंत्री जी से मैं हर 15 दिन में कंडक्ट करूंगा और अगर 15 दिन के अंदर अगर मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलता है, मेरे क्षेत्रवासियों को फीडबैक नहीं मिलता है इस चीज़ का, इस सड़क का, मैं फिर दोबारा ही आंदोलन और एक सैनिक की अगर रोड नहीं बनती है, एक सैनिक का बदनाम होता है, मैं दोबारा फिर अपनी माताएं बहनें, मैं खुद क्षेत्र पंचायत हूँ, एक सैनिक हूँ विकास के लिए, मैं फिर आंदोलन करूंगा। ये देखिए, एनएच की रोड तो एनएच की रोड ही रहती है, क्योंकि इनकी रोड जो है ये मेरे संज्ञान में ही है, कनगाड़ से ये इसको एनएच में जोड़ने वाली। इस रोड का जो बाकी का पैच बचा हुआ है, उस बाकी के पैच को भी हम स्टेट सेक्टर में डीपीआर बनाकर बस जल्दी। वही धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के डीएम, एडीएम और एसडीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी को पत्र लिखा है। उनके विधानसभा क्षेत्र के नामिक धामी गांव और सोबला में आपदा के कारण सड़क बंद थी। गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को व्हाट्सएप और फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि नेताओं के फोन ना उठाने की समस्या गंभीर है। उन्होंने लाल फीताशाही और सरकारी लापरवाही पर चिंता जताते हुए कहा कि जनता के प्रतिनिधियों को भी राहत में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी विधायकों के साथ ये परेशानी हो रही है और आपने अभी हाल में एक प्रकरण देख लिया आपदा में कि मंत्री और डीएम के बीच में जो बातचीत हुई। ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? क्यों अधिकारी नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे या बातचीत नहीं कर रहे? इसको समझा जा सकता है। मैं 3 साल से लगातार आप लोगों के बीच में एक बात कहते रहा हूँ, लाल फीताशाही हावी हो रही है और इसमें गेहूं के संग घुन भी पिस रहा है। कई अच्छे अधिकारी हैं, मैं डीएम देहरादून की इस बात पर तारीफ़ करता हूं और चमोली की कि दोनों जिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन
बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, रात रात जाग कर लोगों के बीच में जाके सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आती थी तो वहाँ के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों को एक अतिरिक्त फंड दिया जाता था जो उनके विवेक पे खर्च किया जा सकता था और उससे लोगों को राहत मिलती थी। आप जिलाधिकारी से अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राहत पहुँचाएँ, लेकिन उनको राहत पहुँचाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो सामग्री की आवश्यकता है, वो आप क्यों सरकार उसको मुहैया नहीं करा रही, ये बात है। और भी जो चीज़ें चुस्त दुरुस्त होनी जो होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब विधायकगण जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर वो किसी अधिकारी को फ़ोन करते तो निश्चित ही वो किसी न किसी की सहायता के लिए फ़ोन कर रहे हो, खासकर आपदा के समय में। ऐसे में फ़ोन नहीं उठाए जाने को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने लाभ के चक्कर में अधिकारियों से इतना मुंह मिला लिया है कि अब सीधे मुख्यमंत्री से बात हो रही तो विधायकों की और मंत्रियों की हैसियत क्या है कि कोई बात कर सके। वहीं काशीपुर में समुदाय विशेष के युवकों द्वारा बिना अनुमति जुलूस निकालने के प्रयास के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। कोतवाली पुलिस ने नदीम अख्तर, हनीफ गांधी, दानिश चौधरी समेत 400-500 अज्ञात युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और विद्युत विभाग ने बकाया बिल वाले घरों के कनेक्शन काट दिए। रात करीब 8 बजे मोहल्ला अली खां में दर्जनों नाबालिग युवक धार्मिक नारेबाजी करते हुए नई सब्जी मंडी की ओर जा रहे थे। पूरे क्षेत्र में पुलिस ने इसके बाद निगरानी बढ़ा दी। और कल ये रात 8 बजे की घटना है जिसमें एक नदीम अख्तर नाम के व्यक्ति के द्वारा अपने 5-7 साथियों के द्वारा को इकट्ठा करके और उसके द्वारा पुलिस की अनुमति के बिना या बिना किसी का परमिशन के एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया और जिसमें गुमराह करके और यहाँ पे अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना पे तत्काल यहाँ पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शांति व्यवस्था स्थापित की गई। इस बीच में इसकी बातों से प्रभावित कुछ लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी पर भी हमला किया गया। वहाँ पे जो मौके से वीडियो और सीसीटीवी है उनको हमने लिया है। लेने के बाद इनकी शिनाख्त की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ टीमें हमने बनाई है और कुछ लोगों को आइडेंटिफिकेशन के बाद हिरासत में लेकर के पूछताछ भी कर रहे हैं। जो अन्य लोग भी हैं इसमें उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। हमने FIR इसमें पंजीकृत कर दिया है। इसमें नदीम अख्तर और इसके 3 साथियों के नाम है और बाकी सैकड़ों की संख्या में जो अज्ञात है इस घटना में शामिल उनके विरुद्ध अभी पंजीकृत किया गया है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने मेडिकल स्टोरों में प्रतिबंधित और नशे की दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस सभी मेडिकल स्टोरों की जांच कर रही है। मंगलौर कस्बा पुलिस चौकी में संचालकों की बैठक में तय किया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई स्टोर संचालित नहीं होगा। फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य होगी और बिना डॉक्टर की पर्ची कोई दवा नहीं दी जाएगी। नारकोटिक्स व अन्य प्रतिबंधित दवाइयां स्टोर में नहीं होंगी। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। मंगलौर क्षेत्र में जितने भी मेडिकल स्टोर संचालक हैं उनकी एक मीटिंग ली गई थी। उन्हें इस संबंध में यहाँ जो दिशा निर्देश है जिनके बारे में इनको पहले से भी जानकारी है लेकिन लगातार शिकायतें जो मिल रही हैं उसके सापेक्ष इनकी मीटिंग ली गई कि जो पहली चीज ये है कि जो भी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाएंगे वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उनका होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जाएंगे। तो दवाएं बिक्री की जाएंगी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाएं नहीं बिक्री की जाएंगी। और तीसरा जो मेन चीज है वो ये है कि कोई भी नाबालिग दुकान में नहीं मौजूद मिलेगा और कर्मचारी भी वही मौजूद मिलेंगे जिनके पास प्रॉपर डिग्री या डिप्लोमा दवाई बेचने के लिए है। उसके अलावा कोई भी नशीली दवाओं के संबंध में इन्हें हिदायत दी गई कि अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो हमें सूचित करें और इस तरीके की कोई भी नशीली दवाएं अवैध रूप से ना बेची जाए। दवाई की दुकान में
वहीं काशीपुर नगर क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों को वार्षिक पंजीकरण और प्रतिदिन संचालन शुल्क के आदेश को लेकर आक्रोश व्याप्त है। चालकों के समर्थन में कांग्रेस नेता संदीप सहगल ने महाराणा प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गरीब ई रिक्शा चालक किस्तों पर वाहन लेते हैं और 25 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना उनके लिए मुश्किल है। और इस बीच चालकों ने नगर निगम द्वारा निर्धारित 25 प्रतिदिन और 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क तत्काल समाप्त करने की मांग की है। साथ ही फिटनेस जांच काशीपुर में कराने की भी मांग की है। यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो चालक ई रिक्शा संचालन ठप करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में और इस देवभूमि में ऐसा अत्याचार और ऐसा तानाशाही पूर्ण रवैया पूरे प्रदेश में किसी भी शहर में लागू नहीं है जो काशीपुर में लागू किया गया। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आरटीओ ऑफिस में अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां पर फीस अलग जा रही है, सत्यापन अलग लिया जा रहा है। फिटनेस के लिए ये रिक्शा यूनियन वाले कभी रुद्रपुर बुलाते हैं इनको, फिटनेस के लिए कभी हल्द्वानी बुलाया जा रहा है। उसके बावजूद इन सारी ही तानाशाही पूर्ण रवैये के अलावा जो नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 25 रुपए का टैक्स और 1000 रुपया साल का जो लागू किया गया है, या जो तानाशाही पूर्ण रवैया से एक जो फरमान जारी किया है, उस फरमान के हम सभी लोग पूरी तरीके से खिलाफ हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है, ये टैक्स केवल ई रिक्शा वालों के ऊपर नहीं है। आने वाले समय में मोटरसाइकिल काशीपुर में चलेगी तो नगर निगम टैक्स लेगा, रिक्शा गाड़ी चलेगी तो टैक्स लेगा। क्या ऐसा आज से पहले कभी हुआ? वहीं रुड़की में एचआरडीए कार्यालय के बाहर किसानों और भगवानपुर व नगलाई मर्ती के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एचआरडीए द्वारा सैटेलाइट नक्शे के आधार पर उनके घर, दुकान और खेतों को ग्रीन जोन घोषित करने की तैयारी पर विरोध जताया है। किसानों का कहना है कि इस प्रक्रिया की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और ये उनके लिए बड़ा अन्याय व आर्थिक नुकसान ला सकती है। प्रदर्शन में उत्तराखंड किसान मोर्चा के नेता भी शामिल रहे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि ये कानून जल्द निरस्त नहीं किया गया तो ग्रामीण और किसान मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 दिन पहले किसानों को पता चला था, भगवानपुर के किसान, नगड़ाई मर्ती के किसान जो हाईवे के किनारे उनकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे आके पता चला कि आपकी ज़मीनें जो है ना, जो पट्टे भी आवंटित हो रखे हैं ऐसे समाज के लोगों को, और जो किसान के पास 8-10 बीघे ज़मीन है वो सिर्फ इसलिए बचा के रखी कि भाई अपनी दुकान भी कर सको और अपने मकान भी बना सको। इन्होंने क्या करा, वो ज़मीन जो नाले खाड़ों की दिखा के डंप कर दी कि आप इसमें कभी भी कोई मकान, दुकान या कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। उसके बराबर में कॉलोनियाँ हैं। जब भाई कॉलोनियाँ उसमें आपने वो कर दी बनाने के लिए, तो बराबर की ज़मीन आप कैसे दर्शा रहे? वहाँ 20 फुट मिट्टी भी खोदोगे, वहाँ तालाब नहीं दिखाई देने का, वहाँ कोई पानी चलता हुआ नहीं दिखाई देने का। आपने वो दर्शा दी कि इसमें नाली खाड़ों की ज़मीन है। जबकि ये जो सर्वे हुआ, ये तो घर बैठ के इन्होंने नक्शा बना दिया। कोई धरातल पे किसानों से पूछ के कोई नक्शा नहीं बनाया गया। किसी अधिकारी कोई गांव में नहीं आया कि भाई आपकी ज़मीन किस यूज की। चारों तरफ जो ज़मीनें हैं रेजिडेंशियल ज़मीनें हैं, जिन पे मकान बने हुए, कहीं होटल बने हैं, कहीं आपके पेट्रोल पंप है, तो उनके जो थोड़ा से बीच की ज़मीन है उसे आपने एग्रीकल्चर लैंड दिखा दिया। भाई किसान के पास कल को मकान बनाने जाओगे, उसके पास कहाँ से पैसे आओगे इतने जो उसमें तब्दील करा ले। मास्टर प्लान 2040 के तहत एक नक्शा बनाया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग जोनों में रखा गया है। किसानों से इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई, ना ही ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे किया गया है। ये एक हवाई सर्वे है और किसानों की मर्जी इसमें नहीं है। किसानों को व्याप्त रोष है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें खेती हो रही है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो आबादी में हैं, कुछ ज़मीनें जो हाईवे के बहुत पास हैं उनको बहुत दूर दिखाया गया है। तो बहुत सारी त्रुटियां इस सजरे में, इस नक्शे में है, जिसका किसान, कई गांवों के किसान यहाँ पर आकर विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को सुनने के लिए हमारे उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और उप जिलाधिकारी साहब भी आए, जिनको एक ज्ञापन दिया गया। और ये जितनी भी त्रुटियां हैं इनको दूर करने की हमारी तरफ से जो है उनको निवेदन किया गया है और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन भी दिया है। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां पर लक्सर पे भीम आर्मी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण भारा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। शिव चौक पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने भारा के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले को आग लगाकर रोष जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रधान सेठपुर मोनू कुमार ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा दलित विरोधी रही है और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिए
की गई टिप्पणी अभद्र टिप्पणी और निंदनीय है। जितेंद्र भारूवाला ने कहा कि क्लास 1 आईजी के खिलाफ ये बयान अस्वीकार्य है और इसके लिए माफी पर्याप्त नहीं बल्कि उन्हें पार्टी से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है करण मारा, इसने भी हमारे जो गढ़वाल रेंज के आईजी हैं बड़े भाई श्री राजू स्वरूप जी, उनके सम्मान में गुस्ताखी की है। उनके ऊपर जो अनगढ़ आरोप लगाए हैं और कहा है कि भाई इन्हें पद से हटाया जाए, इन्हें पद पे नहीं रहना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो गंदी मानसिकता है वो दर्शाती है, क्योंकि सदियों से कांग्रेस पार्टी दलितों के हमेशा खिलाफ रही है और जहां भी देखा जाए हमारा शोषण किया गया है। लेकिन अब आज की डेट में भीम आर्मी का डंडा मजबूत है और पूरा प्रधान संगठन इसके खिलाफ है। और हम लोग अगर ये करण मारा भाई साहब से माफी नहीं मांगता और ये कांग्रेस पार्टी से पद से निष्कासित नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मिट्टी बनाने का काम करेंगे। वहीं विकासनगर बाजार में हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रविवार को सीता स्वयंवर प्रसंग का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग को देखा। आयोजन में राम बारात विशेष आकर्षण के रूप में शाम को आयोजित की जाएगी। राम की भूमिका में 16 वर्षों से अभिनय कर रहे विष्णु दुबे इस बार भी नजर आएंगे। साथ ही रामलीला के सभी वरिष्ठ कलाकार पारंपरिक भूमिकाओं में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दर्शकों में उत्साह देखने लायक और प्रतिदिन भारी भीड़ भी उमड़ रही है। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी दरों में की गई कमी से देश भर के व्यापारियों में खुशी की लहर है। व्यापारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल व्यापारी बल्कि आम जनता भी लाभान्वित होगी। और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में लिबर्टी शूज का नया शोरूम खुला, जिसमें डीलर और विक्रेता मौजूद रहे। कंपनी के वितरक दीपेश अग्रवाल ने बताया कि शहरवासियों के लिए महिला, पुरुष और बच्चों के लिए नवीनतम ट्रेंड के अनुसार जूते और चप्पल इसमें उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कमी का लाभ व्यापारियों को तुरंत मिलेगा और समय समय पर विशेष ऑफर व डिस्काउंट भी दिए जाएंगे। बेसिकली क्या है, जो जीएसटी की दरें कम हुई हैं उतनी ही दर आगे हम जो डीलर, क्योंकि हमारा काम है डीलर को मटेरियल प्रोवाइड कराना। हम कंपनी और रिटेलर के बीच में एक मीडिएटर है जो स्टॉक मेंटेन करेंगे और रिटेलर को समय टू समय मतलब उन्हें प्रोवाइड कराएंगे एज पर कंज्यूमर डिमांड। तो हम जितना भी जो भी है, कंपनी ने जो है जीएसटी अपना आगे आज तक से जो है वो जीएसटी कम किया, आगे हम भी रिटेलर को वो जीएसटी कम करके देंगे। बड़ी खबर है, जहां पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम और सीआईएमएसएस के छात्रों ने शनिवार को मणिमई मंदिर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने लोगों को जागरूक किया कि कूड़ा केवल कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। परवेश सिंह, खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा है कि स्वच्छता बनाए रखने से न केवल शहर सुंदर रहेगा बल्कि बीमारी से भी बचाव होगा। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इसके तहत आज हम सीआईएमएस कॉलेज के जो छात्र हैं और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं उनके साथ एक मणिमई मंदिर है जो टोल टैक्स के पास पड़ता है, उसकी मणिमई के जो आसपास है उसकी स्वच्छता सफाई अभियान कर रहे हैं हम आज। सभी को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अपने आसपास, अपने घरों के आसपास और जहां भी आप रहते हैं वहां स्वच्छता बनाए रखें। वहीं लक्सर के खेड़ी कला गांव में अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ के पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही वन क्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। लक्सर क्षेत्र में इससे पहले भी कई बार मगरमच्छ ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुके हैं। महाराजपुर कला, तापकी महेश्वरी और कक्करखाता गांव में भी मगरमच्छ देखे जाने और रेस्क्यू की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत विभाग को सूचना दें। आज गांव खेड़ी कला में एक मगरमच्छ था जो काफ़ी बड़ा था, तो हमने वन विभाग की टीम को फ़ोन किया और तत्काल ही लोग आए और मगरमच्छ को रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। वन विभाग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।